ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगलुरु से गोल्ड मेडल जीतकर लौटे पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम के एक्सरे में मिली 2 गोलियां, साथ ही पैरा खिलाड़ी यश कटिक ने भी रची थी खौफनाक साजिश। गर्लफ्रेंड मिला रही थी फोन, उधर कत्ल की वारदात को अंजाम देकर भाग चुका था हत्यारा यश। करंट का झटका, 2 गोलियां और मौके पर भारी संघर्ष। गाजियाबाद में चैंपियन चिराग की हत्या की पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। गाजियाबाद से पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या के मामले में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। बंगलुरु में आयोजित 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में देश का परचम लहराकर 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे 25 वर्षीय चिराग त्यागी की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके साथी पैरा खिलाड़ी को हिरासत में लिया। चिराग के शव के एक्सरे में 2 गोलियां मिली हैं। आइए आपको बताते हैं कि पोस्टमार्टम से लेकर पुलिस पूछताछ तक अब तक इस हत्याकांड में क्या-क्या बड़े अपडेट सामने आए। गाजियाबाद के जीटी रोड स्थित साई उपवन में शनिवार को यहां 25 वर्षीय पैरा एथलीट चैंपियन चिराग त्यागी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शनिवार शाम करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि साई मंदिर के सामने एक युवक का लहूलुहान शव पड़ा हुआ है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। चिराग का शव पीठ के बल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। पुलिस ने तुरंत शव को एमजी अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे मामले में रविवार को सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब चिराग त्यागी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। मोर्चरी पर मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी भी पहुंचे। डॉक्टरों ने चिराग के शरीर में गोलियां तलाशने के लिए सबसे पहले एक्सरे कराया। इस एक्सरे की रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई कि चिराग के शरीर के अंदर 2 गोलियां मौजूद थी। इसके साथ इस पूरे हत्याकांड की कड़ियां आपस में जुड़ने लगी और पुलिस की तफ्तीश बेहद तेज हो गई। चिराग की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए मुरादनगर के रहने वाले एक अन्य पैरा एथलीट यश खटिक को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा की गई शुरुआती पूछताछ में आरोपी यश खटिक ने अपना जुर्म पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। यश ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसी ने चिराग त्यागी को 2 गोलियां मारी हैं। इस कबूलनामे के बाद पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल किए गए मुख्य हथियार यानी तमंचे की तलाश में लगातार जुटी हुई है। आरोपी यश ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े राज उगले हैं। यश ने बताया कि उसने चिराग की हत्या करने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी और इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने महज 4 दिन पहले ही एक तमंचा खरीदा था। शनिवार को साई उपवन में चिराग की हत्या करने के बाद आरोपी यश तुरंत वहां से फरार हो गया और अपने घर मुरादनगर चला गया ताकि किसी को उस पर शक न हो सके। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प और अहम मोड़ तब आया जब चिराग की गर्लफ्रेंड ने कत्ल के बाद यश खटिक को फोन मिलाया। दरअसल जब चिराग का फोन नहीं उठ रहा था तब उसकी गर्लफ्रेंड ने परेशान होकर यश खटिक को फोन किया और इस बात की जानकारी दी। इस पर शातिर आरोपी यश ने लड़की से फोन पर बेहद सामान्य बनकर बात की और ये वादा किया कि वो बहुत जल्द चिराग के पास पहुंच रहा है, लेकिन कत्ल की वारदात को अंजाम देने के कारण वो दोबारा वहां वापस नहीं आया। साई उपवन में जहां चिराग का शव मिला वहां चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और चिराग का पूरा चेहरा भी खून से सना हुआ मिला था। घटनास्थल की स्थिति को देखकर पुलिस को शुरुआत से ही कड़े संघर्ष के संकेत मिल रहे थे। आशंका जताई जा रही थी कि मौत के घाट उतारने से पहले चिराग त्यागी और आरोपी यश खटिक के बीच बेहद गंभीर हाथापाई और मारपीट हुई। चिराग ने खुद को बचाने के लिए आखिरी वक्त तक पूरा संघर्ष किया। शनिवार को जब पुलिस चिराग को लेकर जिला एमएमजी हॉस्पिटल पहुंची तो वहां के डॉक्टरों ने शव की स्थिति को देखकर बिजली का करंट लगने की संभावना भी जताई थी। वहीं चिराग की पीठ में गोली लगने का निशान भी साफ दिखाई दे रहा था। अब इस पूरे मामले की वास्तविक सच्चाई पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट में से ही स्पष्ट हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी तरह साफ है कि शरीर पर चोटों के कुल कितने निशान हैं और चिराग की मौत सिर्फ गोली लगने से हुई है या फिर सिर पर किसी भारी वस्तु से मारकर प्रताड़ित किया गया। चिराग त्यागी एक बेहद होनहार पैरा खिलाड़ी थे। वो अभी हाल ही में बंगलुरु में 26 और 27 मई को आयोजित हुई 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स
चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लेने गए थे। इस चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में चिराग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। वो नेशनल के लिए क्वालिफाई कर बेंगलुरु से वापस अपने घर लौटे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बेंगलुरु से गोल्ड मेडल जीतकर खुशियों के साथ घर लौट रहे इस खिलाड़ी के साथ इतनी बड़ी और खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा। चिराग त्यागी मुरादनगर क्षेत्र के वसंतपुर सैंथली गांव के रहने वाले। उसके पिता मनोज त्यागी पेशे से किसान हैं और चिराग उनके इकलौते बेटे थे। चिराग को आंखों से देखने में थोड़ी समस्या थी, लेकिन अपनी इस कमजोरी को उन्होंने कभी अपने सपनों के आड़े आने नहीं दिया। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में प्रदेश और देश का परचम लहराया था। वो 25 मई को बेंगलुरु गए थे। शनिवार सुबह करीब 8 बजे चिराग ने सिहानी में रहने वाले अपने मामा के लड़के आशीष त्यागी को फोन कर बताया था कि वो वापस आ गया है और जल्द ही घर पहुंचेगा। देश के लिए मेडल जीतने वाला एक युवा खिलाड़ी का इस तरह से चले जाना बेहद दुखद है। किसान पिता का इकलौता बेटा और देश का गौरव चिराग त्यागी अब हमारे बीच नहीं है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही और मुख्य आरोपी यश खटीक से पूछताछ कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।